बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मीडिया अगर उठा के देखें तो पनामा के फ़ैसले के हवाले से एक हंगामा सा बरपा है कि पनामा का फ़ैसला कल या परसों आने वाला है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, पहले ही बताना चाहता हूँ कि कोई फ़ैसला नहीं आएगा, सिर्फ गोल मोल फ़ैसला आएगा, डिप्लोमेटिक सा फ़ैसला आएगा। और उसकी एक वजह है कि हमारी कौम जो है ना, ये अजीबो गरीब कौम है। इन्होंने इफ्तिखार चौधरी को भी बांस पे चढ़ा दिया। ये अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं और इनको बड़ी उम्मीद है कि शरीफों के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त कोई फ़ैसला आएगा कि जो कि फ़ैसला आ नहीं सकता। उसकी बेशुमार वजूहात हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर फ़ैसला आ गया तो मैं माज़रत कर लूँगा, क्योंकि मैं उन तज्ज़िया कार और उन एंकर्स और सहाफ़ियों में से नहीं हूँ कि जिनके रोज़ तज्ज़िए पिट जाते हैं, जिनके रोज़ बातें गलत साबित होती हैं, लेकिन वो बेशर्मी की तरह, बेशर्मों की तरह वो फिर अपने थोबड़े लेकर वो टीवी स्क्रीनों पर आ जाते हैं और वही जनाब सफ़े अखबारों के जो है वो स्याह करते रहते हैं। जैसा कि मुहक्किकुल असर जनाब जावेद चौधरी साहब ने 7 अप्रैल 2016 को अपने आर्टिकल में ये लिखा था कि हुसैन नवाज ये हर वक्त हालत वज़ू में रहते हैं और इनमें आजिज़ी भी है, ये सच के सिवा कुछ नहीं बोलते, और जो है इन्होंने ये नेक खसलतें और आदतें जो हैं वो अपने दादा मरहूम शरीफ से जो हैं वो ली हैं। तो अब पनामा का फ़ैसला आए या ना आए, लेकिन पनामा ने बहुत से लोगों को जो है वो नंगा करके कौम के सामने पेश कर दिया है। तो पनामा का फ़ैसला आए या ना आए, लेकिन इतना पता चल गया कि जावेद चौधरी ने बिल्कुल झूठ लिखा, बिल्कुल झूठ लिखा। बावजू रहने का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये जो लिखा है ना कि वो हमेशा सच बोलता है, ये तो साबित हो गया कि वो झूठों का आईजी है। इतने झूठ बोले हैं इस पूरे ख़ानदान ने, और जैसे कहते हैं कि जिस दादा मरहूम से ये जो है ये नेक आदात हासिल की हैं, तो दादा भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है, दादा भी मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। लेकिन चूंकि हमारे माशरे में बेशर्मी इस हद तक बढ़ गई है कि हर एंकर जो है, हर जो सहाफ़ी है, उसकी रोज़ाना बातें गलत साबित होती हैं, लेकिन मजाल है ये अपनी ज़ुबान से एक माजरत का लफ्ज़ जो है ये अदा करें। वो दूसरा है डॉक्टर शाहिद है, उसने कुछ है जो शरीफों के ख़िलाफ़ लिखते हैं, कुछ जो हैं वो शरीफों के हक़ में लिखते हैं, और दोनों झूठ बोलते हैं। वो शरीफों के ख़िलाफ़ है तो उसके जो प्रोग्राम है, उसकी जो गुफ्तगू होती है, उसका न सर होता है न पैर होता है। वो रोज़ाना एक नया शोशा छोड़ता है, रोज़ाना एक नया शोशा छोड़ता है, और अगले दिन वो गलत साबित हो जाता है, लेकिन मजाल है कि माजरत का एक लफ्ज़ भी अदा करे। तो मतलब ये सब अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर ये मेरे तज्ज़िया गलत हो गया और शरीफों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ गया तो मैं बाकायदा माजरत करूँगा। लेकिन ये मेरी बात नोट कर लें, ये दोनों के लिए जो है, पटिशनर के लिए भी और शुरफा के लिए, शरीफों के लिए भी, ये एक विन विन सिचुएशन होगी। वो कहेंगे जी हम पनामा का जो है केस हम जीत गए हैं, जो पटिशनर है वो कहेंगे जी केस जो है वो हम जीत गए हैं, या कमीशन बना दिया जाएगा और लम्बा ही खू खाते काम को खू खाते डाल दिया जाएगा। तो मैं लेकिन इस कौम ने बहुत उम्मीदें जो हैं ये वाबस्ता कर ली हैं जी, पनामा का कोई बहुत बड़ा कोई हंगामा हो जाएगा। हंगामा हंगोमा नहीं होना, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो अपने आप से ये वादा करो कि आइंदा किसी आजमाए हुए को नहीं आजमाओगे। अगर आप तब्दीली, पाकिस्तान में वाकई तब्दीली लाना चाहते हो तो अपने आप से अहद करो, अगर आप पनामा का वाकई कुछ जो है वो रिज़ल्ट चाहते हो, तो अभी तो वो रिज़ल्ट नहीं आने वाला, लेकिन फ्यूचर में आने वाली अच्छी हुकूमतें जो हैं वो हो सकता है इस केस को दोबारा खोलें और इसकी री इन्वेस्टिगेशन हो और वहाँ से कुछ जो है वो अच्छा फ़ैसला जो है वो बरामद हो। लेकिन मौजूदा सिस्टम से, मौजूदा जो सिस्टम है, करंट जो सरकमस्टांसिस हैं, इसमें जो है वो एक रत्ती भर भी जो है मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई फ़ैसला जो है
وہ شریفوں کے خلاف آئے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں تبدیلی آئے، قانون کا، آئین کا اور عدل و انصاف کا دورہ ہو، تو آپ کو اپنے سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ آپ کسی آزمائے ہوئے کو نہیں آزماؤ گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، جو آپ نئی قیادت کو سامنے لاؤ گے۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھے پھر امید ہے کہ یہ جو جتنے پاناما کے، ماڈل ٹاؤن کے اور جتنے ان کی کرپشن کے جتنے کیسز ہیں، یہ پھر دوبارہ ری اوپن ہوں گے اور پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ لیکن موجودہ حالات میں پاناما کا کوئی بڑا فیصلہ نہیں آنے والا۔ یہ کھو کھاتے یہ معاملہ جو ہے یہ ڈلنے والا ہے، کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ مطمئن رہیں، اتنی امیدیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ سے وابستہ نہ کریں، کیونکہ آپ صرف ججوں کی تعیناتی کے مراحل کو ہی دیکھ لیں تو آپ پر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ بہت مشکل ہے جو ہے وہ شریفوں کے خلاف فیصلہ آنا یا کسی بھی طاقتور کے خلاف فیصلہ آنا۔ جو بہت بڑا جو مطلب جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو دور تھا وہ افتخار چودھری کا تھا، اس نے بہت سے سو موٹو ایکشن لیے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، مطلب پھرتیاں بہت تھی، دکھاوا بہت تھا، لیکن اس کا بھی جو ہے رزلٹ وہ زیرو تھا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ اس سے آپ اپنے مطلب امیدیں وابستہ نہ کرو، اس کو بانس پہ نہ چڑھاؤ، یہ صرف اپنے پیٹ کی خاطر لگا ہوا ہے، اس کی نوکری کو لات پڑی ہے، اس کی نوکری کو اس کے پیٹ پہ لات پڑی ہے، تو یہ جو ہے یہ اب اس نے انکار کیا ہے، حالانکہ یہ پہلے ایل ایف پہ حلف اٹھا چکا ہے۔ تو اسی طرح مشرف کی بھی جب نوکری خطرے میں پڑی تو مارشل لا لگا۔ جب تک ہم یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے جو ہیں ذاتی اور سطحی قسم کے اور چھوٹے جو ہے مفادات کا جو ہے وہ مفادات کا تحفظ کرتے رہیں گے تو حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے کے نہیں ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہو کہ پاناما کا کوئی فیصلہ ہو، کل کو پاناما سے کوئی رزلٹ نکلے اور کرپٹ لوگوں کو کوئی سزا ملے، تو آپ کو اپنے سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہیں آزمانا۔